लिबास से बाहर से तो बहुत ही अच्छा और चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर से उतनी ही सड़ी हुई और खराब स्थिति में होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। इन हालातों में इतना तो तय है, दिल्ली दूर है और तब तक तो बहुत दूर है जब तक हम खुद के घर से बाहर रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाते। दर्शकों, हम खड़े हैं राजधानी के गांधीनगर क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी वही मुद्दा लेकर के पहुंचे हैं, घूंघट जिसे हम इतना आम समझते हैं कि ये बहुत आम बात है, लेकिन ये असल में मसला बहुत बड़ा है। बात अधिकारों की है, बात रवायतों की है, बात स्वतंत्रता की है कि हम खुद क्यों नहीं आज़ाद होना चाहते, आधी आबादी खुद क्यों नहीं आज़ाद होना चाहती, ये समझने की बात है। आप बताइए कि घूंघट क्यों निकालते हैं? घूंघट ससुराल में तो निकालना पड़ता है। ससुराल में घूंघट निकालना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके हस्बैंड जब आपके घर जाते हैं, मतलब आपके मायके, तब वो घूंघट निकालते हैं क्या? नहीं, वो नहीं निकाल। वो क्यों निकालेंगे? क्यों वो घूंघट नहीं निकालते, तो फिर आप क्यों घूंघट निकालती हैं? अभी तो रिवाज है, यहाँ का तो रिवाज है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो आपने कभी ये नहीं पूछा कि ये रिवाज सिर्फ औरतों के लिए क्यों बनाए गए हैं, आदमियों के लिए कोई रिवाज नहीं बना? वो तो उनके लिए नहीं बना, हमारे लिए तो बना है ना। आपके लिए बना है। कभी पूछा नहीं कि कब से बना ये रिवाज? पहले मुझे किताब दिखाओ कि कहाँ बना है, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि औरत को घूंघट करना चाहिए। कभी ये पूछा नहीं आपने? नहीं पूछा। हाँ, नहीं पूछा। वो तो अब रीति रिवाज जो निभाना पड़ेगा, रीति रिवाज। तो दर्शकों, यहाँ से जवाब निकल कर के आया कि रीति रिवाज है, ये हमेशा से चला आ रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। और आदमी नहीं निकालता घूंघट, औरत का ही धर्म है। यहाँ पे हमारे साथ दो वृद्ध महिलाएं हैं। ये हम जब इन महिला से बात कर रहे थे तो इनका काफी कुछ बीच में इंटरफेयर था। इनसे हम बात करते हैं। घूंघट है हमारे बहु पोता की है, घूंघट हमारे से भी काटती है और ससुरा से भी काटती है, जेठ से भी काटती है। अच्छा, हमारे यही रीत है, रीत यही है। घूंघट अच्छी बात होती है क्या? हाँ, घूंघट अच्छा रहता है। घूंघट अच्छी बात होती है। हाँ, घूंघट भाई खानदानी की लड़की होगी ना, तो वो तो ससुरा का सबका घूंघट काटेगी। हाँ, न काटे। और जो खानदान की नहीं होगी वो नहीं काटेगी, वो ऐसे डोलेगी। आदमी किसी का लिहाज नहीं करता, उसको वो क्यों घूंघट नहीं करता? वो कैसे करेगा घूंघट? आदमी कैसे करेगा घूंघट? घूंघट तो वो औरतें करेगी। क्यों आदमी लिहाज नहीं करते? नहीं, आदमी नहीं करता। आदमी लिहाज नहीं करते? हाँ, हाँ? नहीं। आदमी ससुराल जाएगा ना तो ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसे बैठ जाएगा। तो औरत ऐसे बैठ जाए तो काम नहीं चलेगा, उसको मुंह ढकना पड़ेगा? ढकने पड़ेगा मुझ को। अच्छा, शादी करना कोई गुनाह होता है क्या? गुनाह कैसे होता है शादी करना? शादी न करे परिवार कैसे फैलेगा? तो फिर शादी करना जब गुनाह नहीं होता तो उस शादी करने के बाद मुंह ढकने की क्या जरूरत है? हम लेकर आते बहू तो ये घूंघट रखती है, हमारे तो घूंघट रहता है, घूंघट रखती है। आपने वो देखा है कि जो जेल में कैदी होता है ना, जेल का कैदी देखा है? जेल का कैदी जब कोई बहुत गलत काम करता है ना, बहुत गलत काम करता है और हम उसको जेल ले जाते हैं ना, तो उसका हम मुंह ढक देते हैं ताकि दुनिया के सामने इसने बहुत गंदा काम किया है और इसका मुंह ना दिखाई दे, है ना, उसका मुंह ढक देते हैं। तो क्या औरत शादी करके बहुत गंदा काम करती है क्या? गंदा काम कैसे? हमारे रीति रिवाज तो उसका मुंह क्यों ढक देते हैं? आदमी का तो नहीं ढकते? आदमी का नहीं ढकते। हमारे यही रिवाज चल रहा है, 150 बड़ा बूढ़ा सो। हमारे बहू। दर्शकों, इनका जवाब ये था कि घूंघट काटना पड़ेगा। यहाँ हमारे साथ दूसरी महिला और हैं, ये इनकी बहू है। मैं आपको बता दूं, ये इनकी बहू है। अब इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ सोचना है। हमारे घूंघट निकाल के और हमारी शर्म से रहते, शर्म आती है हमारे को। ससुरे का मुंह देखना, जेठ का मुंह देखना, तो शर्म आती है। तो हम घूंघट निकाल के फिर जाएंगे ना पीर में, तो हम है ना ससुरे के पाँव छुएंगे, सासू के पाँव छुएंगे। घूंघट नहीं निकाल रहा तो तुम बेशर्म औरत हो। बेशर्म औरत। हमारी शर्म नहीं करती है, हमारी शर्म नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है। और आदमी घूंघट ना निकाले तो वो बेशर्म नहीं है? बोले वो तो हम तो छोटा सा बच्चा का पैदा हुए है, तो हम तो परिवार ऐसा ही हमारा, तू तो दूर से आई है, तो हम तो घूंघट निकाल के लेके आए तेरे को अच्छी तरह। हम औरत घूंघट ना निकाले उसको आप क्या कहेंगी? वो अच्छी नहीं है? हम 5 आदमी के बीच में लेके आए ना, तो हम रखेंगे, उसे रहेगी घूंघट निकाल के।
मतलब आदमी कहता है कि तुझे निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा घूंघट। अच्छा। नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे घूंघट निकालना। अच्छा ये बताइए, आपकी ये दुकान है, आप सब्जी का काम करती है, आप आदमियों का काम कर सकती हैं, आदमियों की तरह रह नहीं सकती? हमारे जो ना राजस्थान में घूंघट निकालना ही पड़ेगा। घूंघट निकालना ही निकालना ही पड़ेगा। शर्म तो करनी पड़ेगी। बड़े बूढ़े की हो, 5 आदमी की हो, अगर 5 आदमी बैठ जाएगा तो घूंघट निकाल के उसको जवाब देना पड़ता है। अच्छा। तो दर्शकों, यहाँ से जवाब ये निकला कि राजस्थान है, परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी, परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी, घूंघट निकालना पड़ेगा, वरना आदमी कहेंगे कि कितनी बेशरम औरत है। वर्तमान और भविष्य में बदलाव लाने का मादा अगर कोई रखता है तो वो है युवा पीढ़ी। इसलिए इस मुद्दे पर हमने बात की कुछ लड़कियों से कि घूंघट को लेकर वो क्या कुछ सोचती हैं। दर्शकों, हम हैं इस समय राजधानी के जीटी में। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ हैं और अभी हमने रुक किया था बजाज नगर का और रुक किया था गांधी नगर का। वहाँ हमने महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, लड़कों से बात की। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ जीटी में। यहाँ पे हमारे साथ ढेर सारी लड़कियां हैं, इनसे हम जानेंगे कि घूंघट पर इनका क्या कुछ सोचना है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि घूंघट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शहर की औरतें घूंघट करती होंगी कि नहीं? जगह जगह करना ज़रूरी भी होता है, लेकिन हर किसी से नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का करना चाहिए। अपने से बड़ों का करना चाहिए। ये बताइए, फिर अपनों से बड़ों का लड़के क्यों नहीं करते घूंघट? लड़कों की ऐसे ड्रेसअप ही नहीं होता। ऐसा ड्रेसअप नहीं, या तो ड्रेसअप चेंज करो या घूंघट हटाओ। घूंघट नहीं होना चाहिए क्योंकि आज की लड़कियां चाहती नहीं है कि घूंघट निकालें, और अपने पे डिपेंड करता है ये चीज़ की कैसे। घूंघट से ही ये नहीं होता कि अपन पर्दा कर रहे हैं, पर्दा तो आंखों से भी कर सकते हैं। अगर इज्जत करनी है तो घूंघट में रहेगी, अगर इज्जत नहीं करनी तो वो घूंघट में भी नहीं करेगी, और अगर रेस्पेक्ट वो सामने वाले को देना चाहिए तो बिना घूंघट के भी दे सकती है। तो जरूरी नहीं है, हाँ तो जरूरी नहीं है कि घूंघट हो, घूंघट के बिना भी चल सम्मान दिया जा सकता है। यार रियली घूंघट के बिना भी सम्मान दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब हर औरतों को घर में घूंघट निकालना पड़े। आपको क्या लगता है कि शहर में इस तरह की औरतें होंगी जो घूंघट निकालती हैं? हाँ, बहुत सी होगी। जो पुरानी सिटीज़ है, जो पुराने टाइम पे बसी हुई है, उसमें तो ऑलमोस्ट सब मिलेंगे घूंघट में। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी सब घूंघट अभी तक भी निकालते हैं, पर एक लिमिट है घूंघट की भी। कोई इतना निकालता है, कोई इतना, जरूर हमारे सिर्फ इतना है, वो बस चेंज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप पूरा ही घूंघट निकालो, थोड़ा चेंज लाओ उसमें भी। अच्छा ये बताइए, आपने इस समय जीन्स पहन रखा है, टॉप पहन रखा है, आप सारी लड़कियों ने पहन रखा है। Yes. तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद आप शादी करके जाओगे तो आप घूंघट निकालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए। हमारी फैमिली में तो हम उन्हें चेंज करें, या तो वो चेंज हो जाए या हम चेंज हो जाए। आप बताएं, अब आप कुछ कह रही हैं? हम निकालेंगे नहीं ना, हम उन्हें चेंज कर देंगे, उन्हें सिखाएंगे बिना घूंघट के भी क्या रेस्पेक्ट कैसे की जाती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जिक्र किया था कि आपके घर में भी इवन घूंघट निकालते हैं, तो आप अभी क्यों नहीं सिखा रही हैं कि बिना घूंघट के भी रिस्पेक्ट? ऑलमोस्ट चेंज है हमारे घर में, ऑलमोस्ट चेंज है। ज़रूरी नहीं है हम एवरी टाइम घूंघट रखते हैं। मतलब कोई अननोन आ जाता है तब सिर्फ सर पे पल्ला रखते हैं, पूरा घूंघट हमारे घर में कोई नहीं निकालता। इनफैक्ट मैं जो निकालते हैं मैं उन्हें टोक देती हूँ उसी टाइम। आप बताओ। मेरे घर में तो कोई नहीं निकालता घूंघट। मेरे घर में निकालते हैं, लेकिन जहाँ निकाला जाता है वहीं निकाल। मैं तो मना करती हूँ, लेकिन वो लोग बोले कि तेरी सोच अलग है, तो हम लोग वो चेंज धीरे धीरे होगा, एकदम से चेंज नहीं हो सकता है। चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि आदमी नहीं निकालते घूंघट, औरतें क्यों निकालती हैं? आदमी क्यों नहीं डाल देते हैं कि उनका ड्रेसअप भी ऐसा नहीं होता है। और आदमियों को वैसे भी ज़रूरत नहीं होती कि उनके ड्रेसअप ये होता है, और लड़कियों की होता है कि उनका पहनावा ही होता है। अगर घूंघट नहीं निकाले तो वो कहते हैं कि एक लिहाज होती है कि लड़की को लिहाज करनी चाहिए। अगर औरतें घूंघट करेंगी तो ही वो सामने वाले का सम्मान कर रही हैं, और अगर घूंघट नहीं कर रखा उन्होंने तो बोलेंगे कि ये तो ऐसी है, ये परंपरा नहीं मानती, तो उसकी सब बुराइयां करने लग जाते हैं। आपने अभी बोला पढ़ी लिखी ज़्यादा है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। पढ़ी लिखी ज़्यादा है तो मतलब पढ़ा लिखा होना भी गुनाह है क्या? ये तो उनकी सोच है ना, वही तो चेंज करती है। वही चेंज कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं? अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोचती घूंघट निकालना चाहिए। घूंघट काटने से ना रेस्पेक्ट कम नहीं होती, रेस्पेक्ट तो दिल से की जाती है। लोग ये मानते कि घूंघट नहीं करते तो रेस्पेक्ट नहीं करती है लड़की। तो दर्शकों, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनका ये सोचना है कि ऐसी रवायतें जो हमारा दम घोट रही हैं उन्हें कहीं ना कहीं बदल देना चाहिए। पर्दा नज़र से होता है, घूंघट
सम्मान कर रहे हैं। घूंघट से ये नहीं पता चलता कि आप सम्मान कर रहे हैं बड़ों का। सम्मान अगर किसी को करना है तो वो दिल से भी करेगा। सिर्फ घूंघट इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप किसी का सम्मान कर रहे हैं। कई बार विकास खूब होता है, बल्कि बहुत खूब होता है, लेकिन इस विकास की ताकत कहीं ना कहीं घर की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती है और हम घर के अंदर किसी कोने में दहलीज के बाहर हो रहे विकास को देखकर घुटती हुई उम्मीदों को समझ ही नहीं पाते, जिसका नतीजा ना जाने कितनी आंखों में सपनों का मर जाना होता है। फर्स्ट इंडिया ये नहीं कहता कि परंपरा और सम्मान निभाना गलत है, लेकिन इन कुरीतियों को जिंदा रखने की कीमत आधी आबादी की ख्वाहिशों की मौत तो नहीं हो सकता ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब लड़की को जीने का अधिकार दिया है तो उसकी ख्वाहिशों के हिस्से में चंद सांसें क्यों नहीं। राजधानी की गलियां भले ही चमक रही हों, लेकिन इसमें रहने वाली आधी आबादी का रवैया खुद के लिए बदलना अभी बाकी है। कई बार परेशानियों को हम इसीलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम इसकी घुटन का हिस्सा नहीं होते। लेकिन फर्स्ट इंडिया आपसे यही कहना चाहेगा कि कोई भी रिवाज इंसान ही बनाता है और कोई भी परंपरा और सम्मान किसी की जान की एवज तो नहीं हो सकते ना। इसीलिए जो रचती है संसार उसे भी लेने दे आकार और उसके सपनों को होने दे साकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।